सलाहुद्दीन अयूबी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। आलिम अहमद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और ये मजहब इस्लाम का नाम है। मजहब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के जेब में एक फतवा है और ये मजहबी तबका कोई ऐसी चीज उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बैक को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े गुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला। और ये बातें ऐसे मामूली लेना ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक रसूल है, आलिम अहमद साहब भी आशिक रसूल है, लेकिन ये जो लोग हैं ये 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं और उसके खिलाफ ये आवाम जो है ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूं, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुज़ाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ कि वादे में किया है कि हमने, आलिम अहमद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे। ये वादा कब हुआ और ऐवान ने अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे ये आपकी बात जो मैं एक्सपंज करता हूं इसको जी, आपने जो कहा कि यहाँ बैठे हुए लोग हैं ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। और यहाँ बैठे हुए लोग जो अभी लब्बैक पे दहशतगर्द का फतवा लगाए, आप उसको क्यों नहीं एक्सपंज करते हो? ये उसने जो उसने दहशतगर्द का फतवा लगाया, कर सकता हूं हाउस की कार्रवाई को नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं ये दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे हुए लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा, तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है? ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और हमने शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, मैं अर्ज ये कर रहा था जनाब स्पीकर के उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर
वो खाके वो लटक सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, एनजीओ आ जाएंगी, इंसानी हकूक के चैंपियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूं कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दीजिएगा, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए, आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे। अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद सौ गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे। आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करे, कुछ ना कुछ तो हल करे इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉ से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक